अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर चौधरी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको पता है दूध और शहद की नहरें बड़ी तेज़ी से बह रही हैं और 8 साल वैसे भी तब्दीली सरकार को जा रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी और BRT और या इस तरह के और दीगर मनसूबे अक्सर ख़बरों में रहते हैं। ताहम इस दफ़ा हैरत अंगेज़ तौर पर जो इम्तिहानी नताइज थे उन्होंने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड हैं, जो सेकेंडरी हैं या इंटरमीडिएट तालीमी बोर्ड हैं, अगर उनके नताइज का जायज़ा लिया जाए तो इस दफ़ा ऐसे भी खुशकिस्मत तलबा और तलबात हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लेके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, जबकि A1 ग्रेड लेने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। इस पर गुफ्तगू करते हैं उससे कबल अगर आपने न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया, ब्राइक क्रम वो कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सकते हैं। तो बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निज़ाम की भी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मंशूर था कि तालीम और सेहत हमारी तरजीहात में है, और बिलाशुबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के VN के मुताबिक बड़ा इसके ऊपर फोकस रखा हुआ है। कभी अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपको कुछ विज़िट ज़रूर करवाएंगे तालीमी मैदान के भी और सेहत की सहूलियात के हवाले से भी। ताहम ये जो ताज़ा तरीन जो एदाद व शुमार इस दफ़ा सामने आए हैं, जो तालीमी साल था और 2021 के जो इम्तिहानात थे उनके नताइज का ऐलान कर दिया गया है, और हैरत अंगेज़ तौर पर इस दफ़ा BC ग्रेड लेने वालों की गालबन तादाद खासी कम है, जबकि ग्रेड A और A1 लेने वालों की तादाद खासी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ऐसे भी खुशकिस्मत तलबा और तलबात हैं, बिलखुसूस अगर मैं मर्दान बोर्ड की बात करूँ तो उन्होंने 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। अच्छा, इसके ऊपर जब इस तरह के नताइज सामने आए हैं तो एक और चीज़ ये भी सामने आई है कि ये जो नताइज जिन तलबा और तलबात ने A1 ग्रेड लिया है या 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं या A ग्रेड हासिल किया है, ये ज़्यादातर वो तलबा और तलबात हैं जिनका तल्लक निजी तालीमी इदारों से है, जबकि इसकी निस्बत अगर सरकारी तालीमी इदारों की बात करें तो उनका रेशो कोई 60 और 70% उनके नताइज सामने आए, जबकि बिलाशुबा खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों जो सरकारी तालीमी इदारों हैं उनके अंदर तालीम खासी अच्छी है। जब ये नताइज सामने आए तो शकूक व शबात में भी बड़ा इजाफा हुआ, और उसके बाद जब कुछ आवाज़ें भी इतराफ़ से बुलंद होना शुरू हुई तो जिसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इन नताइज का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि ये तो मामला वाक़या मशकूक सूरत-हाल इख्तियार कर गया है और इससे सूबाई हुकूमत को खासा सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ तो वैसे भी आपको पता है डिजिटलाइज में हम बड़े तेज़ हैं, और इस दफ़ा जो इम्तिहानात हुए थे वो बहुत सारे इम्तिहानात तो वैसे ही उन्हें पास कर दिया गया, तो पिछले साल तो बच्चे वैसे भी एग्ज़ाम नहीं दे सके थे कोविड-19 की वजह से। इस दफ़ा सिर्फ चंद मज़ामीन के ही इम्तिहानात हुए थे, बाकियों को पिछले इम्तिहान की तनासब के साथ उन्हें नंबर्स दिए गए थे। और वैसे भी आपको पता है कि आप जैसे मियां नवाज शरीफ बैठे हुए कहीं पर हो रहे हैं मगर उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो लाहौर से जारी हो जाता है, तो ऐसे मामलात में हम खासे तेज़ हैं। अब हुकूमत ने यह किया कि 8 रुकनी एक तहकीकाती कमेटी बनाई है। अब देखते हैं कि वो तहकीकाती कमेटी क्या दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है या कि इस मामले के ऊपर भी मट्टी डाल दी जाएगी। ताहम अगर हम बात करें आलमी सतह पर अपनी रेटिंग की बात करें तो हमें उसमें यकीनन सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ टू यू से मुझे इजाज़त दीजिए और साथ news2u.com.pk का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।